राम राम सा। आज मैं तीज की व्रत कथा सुना रही हूँ। एक बार की बात है, माता गौरा महाराज हिमालय के घर में जन्म ली पार्वती का रूप में। जब पार्वती छोटी थी कि शंकर भगवान की पूजा पाठ करती हो, शंकर भगवान ने अपने पति का रूप में पाबो चावी। पार्वती धीरे धीरे बड़ी होगी तो पार्वती जो शंकर भगवान की पूजा पाठ में लागी और पार्वती ने 12 साल तक कठोर तपस्या करी, बिना छत के, बिना कुछ खाए पिए, बरसात में भीजी, तावड़ा में तपी, शिव में बैठी रही, बन कोई खाए पिए मैंने बिना 12 साल तक कठोर तपस्या करी। जब बिन देख पार्वती का पिताजी परेशान हो गया पार्वती की हालत देखकर। जब एक दिन नारद जी आया, जो पार्वती का पिताजी ने बोलिया कि पार्वती की कठोर तपस्या देख, और विष्णु भगवान प्रसन्न हो गया जो पार्वती विवाह करबो चाहेगा। तो पार्वती का पिताजी खुश हो गया, हाँ कर दिया। फिर नारद जी भाग गया, जो विष्णु भगवान ने किया कि पार्वती का पिताजी था पार्वती को विवाह करबो चाहे, तो विष्णु भगवान ने भी हाँ कर दी। अब नारद जी भाग्य जो पार्वती जी ने कियो कि थारा पिताजी तो विष्णु भगवान ने थारो ब्याह तय कर दी होगा। ये बात सुनकर पार्वती दुखी होगी, क्योंकि पार्वती तो शंकर भगवान ब्याह करबो चाहे और शंकर भगवान के खातिर ही बा कठोर तपस्या कर रही। जो वह परेशान हुई तो भी सकी पार्वती की, जो वह पूछी कि भाई ब्याह को नाम सुनर थे क्यों दुखी हो गया। जब पार्वती भी सकिया ने भी के मन की बात बताई कि भाई मैं तो शंकर भगवान की खातिर ये कठोर तपस्या कर रही हूँ, और मैं हमारा पति का रूप में शंकर भगवान ने देख वो चाहूँ, और हमारा पिताजी है जो विष्णु भगवान हमारा ब्याह की हाँ कर दिया है। तो वह भी कि सखी ही पार्वती की जो एक घना जंगल के मायने ले जा रहे, गुफाई जी के मायने छोड़े पार्वती ने पिताजी के छाने। अब पिताजी होना परेशान है कि विष्णु भगवान हाँ कर दी ब्याह की, और पार्वती घर छोड़ चल गई। पार्वती बटे भी गुफा में जा रहा आपके कठोर तप करवा लागी। बड़े जा रहे मिट्टी की शिवलिंग की स्थापना करी और भजन भाव करी, बटे पूजा पाठ में भी के लागी। कैसा दिन तक कठोर तपस्या करी, जब शिवलिंग थरपली बटे जो कोई जरूरत को सामान हो तो जो वो भी की सखियाँ बटे भी ने पूछा देती। जिस जी दिन वो शिवलिंग की स्थापना करी, वह पार्वती जी दिन तीज को दिन हो सावन की तीज ही। जब भी कि वह कठोर तपस्या देकर शंकर भगवान प्रसन्न हो गयो। पार्वती सारी रात जागरण लगाई, खेली बैठे बेटी बेटी भगवान के यज्ञ करी और बिना कुछ खाए पिए निर्दला व्रत राखी। जो शंकर भगवान खुश होयो और प्रगट हो गयो और बिना दर्शन दियो। पार्वती खुश हो गई। पार्वती ने वरदान दियो कि भाई जो भी थारी मनोकामना है बा पूर्ण होएगी। तो पार्वती की मनोकामना यही है कि भाई शंकर भगवान हमारा ब्याह होने चाह, तो भी की पूरी होगी। शंकर भगवान ने वरदान दे दियो। उन्हें पार्वती का पिताजी भी दुखी है, बिना सारे धरती आसमान ये कर दियो पार्वती ने हेरबा में। हेरता हेरता पार्वती का पिताजी है जो घना जंगल में जटे बा तपस्या करी भी गुफा में जा पहुंचा। बड़े पार्वती ने देखकर खुश हो गया और पार्वती ने घर छोड़वा को कारण पूछा। जब पार्वती भी ने घर छोड़वा को कारण भी बताई पिताजी ने, और जो शंकर भगवान वरदान दियो वो भी बताई। बाकी के मैं बचपन में शंकर भगवान ने हमारो पति देख वो चाहे और थे कि मैं सुनी कि भाई ते विष्णु भगवान हमारो ब्याह कर रहे हो, तुम्हारे और कोई रास्ता कोनो, तो मैं घर छोड़ रहा टहार में शंकर भगवान की कठोर तपस्या करी और मैं मिट्टी की सीमार्गन और कहीं हो को तो माटे के मिट्टी की शिवलिंग की स्थापना करी, पूजा पाठ करी। तो शंकर भगवान खुश हो गया हमारी सेवाओं और उन्होंने वरदान दिया कि भाई तारी सारी मनोकामना पूरी होई के। तो यह बात सुना तो भी क्या पिताजी खुश हो गया, क्यों भाई कि मैं थारी हालत ज़्यादा दिन नहीं देख वो चाहो तेरी हालत खराब होगी, तो भाई तन वरदान दे दिया थारी मनोकामना पूरी होगी है। पार्वती का पिताजी विष्णु भगवान क्षमा मांगा और थोड़ा कुछ दिन बाद के मायने शंकर भगवान और पार्वती की विधि विधान धूमधाम भी की
शादी करा दिया। और जी दिनों ये तीज को व्रत चालू हुई, क्योंकि जिद पार्वती माता भी गुफा के मायने मिट्टी की शिवलिंग की स्थापना करी। जी दिन तीज को दिन हो और वह बिना कुछ खाए पिए निर्दला व्रत रखो, फिर भजन कीर्तन भी किया, पाठ पूजा भी करी, तो भगवान खुश हो गए। और बिना पार्वती जी ने वरदान दे दियो कि भाई जो तू थारो मनोकामना पूरी हो, तू भाई एक ही चाहे कि भाई मन मारो मन पसंद मारो पति मिल जाए, तो वो बिना शंकर भगवान की भाई इच्छा पूरी कर दियो। तो भी दिनों ही ये तीज को व्रत चालू हो। जो कुंवारी लड़कियां माने के भाई जो मन चाहे वर मिले व्रत करे, तो शादीशुदा वहाँ को जोड़ो अमर रहे और वहाँ का जीवन में कोई भी परेशानी को ना, कोई बीच में लड़ाई झगड़ो चालते हुए तो वो भी खत्म हो जाए, प्रेम हो रहे। आई आज की कथा है, चौकी लगी हो तो शेयर कर दो। राम राम सा।